नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज देश में नरेंद्र मोदी के राज में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो देश के लोगों के लिए और देश के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे कर्नाटका में नरेंद्र मोदी ने जिनसे गठबंधन किया, जिसके लिए वो कर्नाटक में वोट मांग रहे थे, उस राक्षस के लिए मांग रहे थे जिसने 3000 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। महिलाएं चिल्लाती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उस राक्षस ने उनको छोड़ा नहीं। उस राक्षस के नहीं, उसके बाप की भी यही करतूत थी। और नरेंद्र मोदी उसके लिए जनता से अपील कर रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा लड़का है, इसे चिता कर भेजना। आज पूरे देश में महिलाओं के अंदर एक ऐसा गुस्सा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी किसी महिला पे कोई अत्याचार होता है, जो यौन शोषण होता है, तो नरेंद्र मोदी जो यौन शोषण करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। आज पूरा देश की महिलाएं खुंदक में हैं, गुस्से में हैं, और देश देख रहा है नरेंद्र मोदी के कारनामों को। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है। उन्होंने जो कोवैक्सीन लगवाई, 52,000 करोड़ रुपए वैक्सीन कंपनी से ले लिए, और नरेंद्र मोदी ने उस वैक्सीन कंपनी का प्रचार किया, लोगों को डराया, धमकाया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आप कहीं नहीं जा सकते, बसों में नहीं जा सकते, रेल में नहीं जा सकते। लोगों को डराया गया, उनसे थाली बजवाई गई, तालियां बजवाई गई, और उन्हें एक मीठा जहर का इंजेक्शन दे दिया गया, जो धीरे धीरे 140 करोड़ लोगों के जहन में घुसेड़ दिया गया। और वो जहर आज नौजवानों के हार्ट फेल, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, लकवा, जितने भी लॉकडाउन में हमारे साथी मरे, रिश्तेदार मरे, दोस्त मरे, किसी का बाप मरा, किसी की माँ मरी, किसी की बहन मरी, उसी वैक्सीन की वजह से मरी। क्योंकि वो वैक्सीन जीवन दे नहीं रही थी, जीवन ले रही थी। ब्रिटेन में इस कंपनी के मालिक को पकड़ा गया, क्योंकि ब्रिटेन में इस इंजेक्शन से मौतें हो रही थी, और वहाँ की सरकार ने जब इसकी इंक्वायरी करवाई तो पता चला कि जो हिंदुस्तान की कंपनी है, कोवैक्सीन जो इंजेक्शन लगे हैं, उसकी वजह से हार्ट फेल और ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। जब वो शख्स पुणे वाला, जिसकी ये कंपनी थी, वो भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था, उसको ब्रिटेन की सरकार ने पकड़ा, जेल में डाला, कोर्ट में लेकर आए, तो उस कंपनी के मालिक ने सच उगला कि जो ये कोवैक्सीन है, इससे लोगों की जान जाएगी, एक जहर था, हार्ट फेल होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, धीरे धीरे लोग मरते चले जाएंगे। इतना बड़ा अपराध इस नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जी इतनी गुस्से में हैं कि कहीं आप को कुछ
पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर ना मारे, आपके मंत्रियों को ना दौड़ा दौड़ा के मारे, आपके गृह मंत्री को दौड़ा कर ना मारे। जिस राक्षस को कर्नाटक सरकार ने उसकी इंक्वायरी बिठाई और वो 2 दिन में देश छोड़कर भाग गया, उस राक्षस का भी गुस्सा है, कोवैक्सीन का भी गुस्सा है। आज 140 करोड़ जनता आपको थैंक यू मोदी जी नहीं कह रही, जाओ मोदी जी कह रही है। और वो समय आ गया है, अब आपका जाने का समय आ गया है। मोदी जी बहुत अपराध कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर लिया है। अब समय आ गया है झोला उठा के जाने का। जय हिंद। मैं अपने देशवासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तान की जनता से कहूँगा कि घबराए नहीं, ये सरकार चेंज होने वाली है। इस कोवैक्सीन का एक अलग से जो सरकार आएगी उनसे कहा जाएगा कि लोगों को बचाने के लिए एक नया इंजेक्शन बनाया जाए जिसका असर कोवैक्सीन को बिल्कुल ख़त्म करे, क्योंकि आज जनता बहुत घबराई हुई है। क्योंकि इस देश की जनता ने ऐसा राजा चुना जिसने उनको मौत दे दी, जिसने उन्हें जहर का इंजेक्शन दे दिया। तो ऐसे राजा को भगाना है, देश बचाना है। और अपनी जनता से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, क्योंकि अब अफवाहें उड़ रही हैं, बम रखे गए हैं, स्कूलों में बम रख दिए हैं, हॉस्पिटलों में बम रख दिए हैं। इन अफवाहों में ना आएँ और जो इस सत्ता में सरकार बैठी है इसे भगाने का इंतज़ाम करें, इसे देश से भगाने का इंतज़ाम करें। नहीं तो ये आदमी, ये राक्षस जो सत्ता में बैठे हैं, ये पूरे 140 करोड़ जनता को खा जाएंगे। उनकी कोई रक्षा नहीं कर रहे, महिलाओं की कोई रक्षा नहीं कर रहे, कोई सुरक्षा नहीं कर रहे, देश की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे। ये देश को बर्बादी की ओर ले गए हैं। 140 लोगों को इन्होंने इंजेक्शन लगाकर उनको ऐसी मौत में घुसेड़ दिया है जो कभी कोई देश का राजा नहीं कर सकता। इसलिए इस सरकार को जल्द से जल्द भगाना है, मोदी का झोला उठाकर उसे भगाना है, देश बचाना है। जय हिंद, जय भारत।